टर्न करने हैं। जोहरा एक वेश्या है जो रमानाथ के चुंगल में फंसाए रखने के लिए पुलिस द्वारा रखी जाती है। पुलिस को आशंका हो गई थी कि कहीं रामानाथ पुलिस की कैद से परेशान होकर भाग न जाए। जोहरा के चरित्र की अवधारणा के पीछे दो उद्देश्य परिलक्षित होते हैं। एक तो वह उसको सामने लाकर पुलिस की हथकंडों को दिखाना चाहता है और दूसरा वैश्य जीवन काट डालना चाहता है। वेश्यावृत्ति व्यापार का साधन है जहाँ लोगों को प्रकाश नहीं अंधकार मिलता है, वफा नहीं बल्कि बेवफाई मिलती है। वेश्या के जीवन में इसके अतिरिक्त और है ही क्या, वह इसके अतिरिक्त दे भी क्या सकती है। रमानाथ इसके मोहजाल में फंसता चला जाता है, लेकिन वह उसे परिणाम से अपरिचित नहीं है। वह जोहरा से कहता है, मैं डरता हूँ कहीं तुमसे प्रेम न बढ़ जाए। उसका नतीजा इसके सिवा और क्या होगा कि रो रो कर जिंदगी काटूं। तुमसे वफा की उम्मीद क्या हो सकती है। जोहरा से रमानाथ का लगाव बढ़ने लगा। उसका निश्चल प्रेम देखकर जोहरा उससे छल न कर सकी। रमानाथ उसके प्रेम को पाकर सोचता है कि कामिनी जिस पर बड़े बड़े रईस मुग्ध हैं, मेरे लिए इतना बड़ा त्याग करने को तैयार है। जिस खान में भालू ही मिलता है, उसमें जिसे सोने के डले मिल जाए, क्या वह परम सौभाग्यशाली नहीं है। लेखक ने जोहरा को अन्य वेश्याओं के समान धन का लालची एवं निर्मोही चित्रित नहीं किया। वह पहले स्त्री है, तत्पश्चात वेश्या। उसके पास भी स्त्री हृदय है जो पुरुष से प्रेम करना चाहता है। उसे अपने जीवन में रमानाथ ही एक ऐसा व्यक्ति मिला जो निष्कपट होकर उसे प्रेम दे सका। वेश्याओं के हर जाने वाले व्यक्तियों के समान थी। उसे यह समझते देर न लगी कि रमानाथ को मुझे हृदय से अनुराग है। वे सरल एवं सहृदय व्यक्ति है। रमानाथ ने जब जानपा को खोज निकालने का प्रयत्न की तो उसने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। उसके चरित्र में उसे उठाने के लिए उसका ये कार्य पर्याप्त है। वह स्वयं रमानाथ की प्रेमिका होने पर भी उसकी पत्नी की खोज करने का प्रस्ताव अस्वीकार नहीं करती और पूरी तल्लीनता के साथ जानपा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जुट जाती है। जोहरा में चतुरता, कुशलता, व्यवहारिकता के सभी गुण विद्यमान हैं। वह जिन उपायों से जानपा का पता लगा लेती है वे सराहनीय है। वह जानपा के त्यागपूर्ण जीवन से प्रभावित होकर कहती है, जब मैं जानपा से मिली तो उसकी निष्काम सेवा, उसका उज्ज्वल तप देखकर मेरे मन के रहे सही संस्कार भी मिट गए। प्रयासयुक्त जीवन में से मुझे घृणा हो गई। मैंने निश्चय कर लिया, इसी आंचल में मैं आश्रय लूंगी। वह पुलिस के चुंगल में अवश्य फंसी हुई है। वैश्य जीवन उसका व्यापार है, लेकिन परिस्थितियाँ उसकी जीवन धारा को मोड़ ले जाती है। वह रमानाथ के सरल एवं निस्वार्थ प्रेम तथा जानपा के त्यागपूर्ण जीवन से इतनी प्रभावित होती है कि वैश्य जीवन को छोड़कर रमानाथ के साथ ग्रामीण जीवन अपना लेती है। उसके चरित्र की मानता यहाँ आकर समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि वह बाढ़ में फंसे एक व्यक्ति की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का त्याग दे देती है। यह उसके चरित्र का सबसे उज्ज्वल अंश है। दूसरों की सहायता और रक्षा करते हुए वह स्वयं का बलिदान कर देती है। वह प्रारंभ में घृणा किंतु अंत में श्रद्धा की पात्र बन जाती है। उसका जीवन अंधकार और धोखे से भरा पड़ा था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे प्रकाश और प्रेम के वातावरण में लाकर खड़ा कर दिया। पतन की कीचड़ में फंसे हुए व्यक्ति का चरित्रवान बन जाना बहुत कठिन होता है, लेकिन जोहरा ने यही कठिन कार्य करके एक आदर्श उदाहरण स्थापित किया है। यहाँ यह कर्तव्य है कि आदर्श के मोह में पड़कर प्रेमचंद ने अपने पात्रों में यत्र इतने आकस्मिक एवं अस्वाभाविक परिवर्तन किए हैं जिनको पाठक की तर्क बुद्धि यथार्थ रूप से स्वीकार एवं आस्पद नहीं कर पाती। मनोविज्ञान की कसौटी पर कसे जाने पर ये स्थल और भी बेतुके प्रतीत होने लगते हैं। यही बात जोहरा के संबंध में भी सत्य उतरती है। उसके चरित्र का परिवर्तन लेखक ने आदर्शवाद की प्रेरणा से ही किया है। अतः यह यथार्थवादी कम है और आदर्श अधिक। तो ये जोहरा का चरित्र चित्रण था। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ आपको बस लाइक शेयर करना है और सपोर्ट करते रहना है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम और वीडियोस अपलोड करेंगे। थैंक यू।